बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं सजवा फूड्स। मैं आपके लिए आज बनाने जा रहा हूं बीफ कढ़ाई। इस कढ़ाई के लिए मैंने 5 किलो बीफ का गोश्त लिया है और इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ये कढ़ाई आपके बहुत से होटलों से अच्छी बनेगी अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। इसके बाद मैंने टमाटर लिए हैं 1.5 पाव, प्याज लिया आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सब्ज़ लहसुन लिया है और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और 2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप बेज़ायक़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद 1 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया। इसके बाद आधा किलो मैंने दही लिया है, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और ये हरी मिर्चें, धनिया और नींबू और अदरक लिया है, ये गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। गोश्त हमने प्रेशर कुकर में डाल लिया था। अब इसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें डाल देंगे और नमक मिर्च और हल्दी डाल देंगे। मसाले अभी नहीं ऐड करेंगे, वो बाद में करेंगे। और पानी 1/2 लीटर इसमें डाल देंगे। और अगर आपको कहीं से रेसिपी की समझ ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन से देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 20 मिनट के लिए इसको सीटी पे लगा देंगे। 20 मिनट सीटी लगाने के बाद गोश्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 80 से 85% गल चुका है। अगर आपका गोश्त ना गले तो इसको 10 मिनट और सीटी पे लगा लें। तो हम इसको एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे और उसमें डाल देंगे। ये कढ़ाई गोश्त हमेशा कढ़ाई में ही बनता है क्योंकि इसकी बनाई जो है ना बाकी गोश्तों से कौरमे से ज़्यादा होती है और इसकी जो 15% पकाई वो भी बनाई में ही करेंगे। 1 पाव मैंने घी डाल दिया। घी मैं कम ही डालूँगा, इसका अपना भी नेचुरल घी भी है। और इस टाइम पे आके टमाटर भी डाल दूँगा। अब हम इसकी अच्छी तरह बनाई करेंगे। और अगर आपकी यखनी बचे तो आपने भी यखनी को ज़ाया नहीं करना, उसको पुलाव बनाने में इस्तेमाल करेंगे या फिर अगर कढ़ाई गोश्त में आपने शोरबा थोड़ा बहुत करना तो इसमें डाल लें। हमारे कढ़ाई गोश्त की अच्छी तरह बनाई हो रही है। इसका पानी ये जो अच्छी तरह ना खुश्क करेंगे और जितना इसको हम भूनेंगे उतना इसका जायका भरेगा। ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इस टाइम पे आके हम पाउडर मसाले डाल देंगे तमाम और आधा किलो दही डाल देंगे। दही डालने के बाद हम इसकी अच्छी तरह बनाई करेंगे और दही का पानी खुश्क करें। पाउडर मसाले जब बनाई हो जाए तो तब डाला करें क्योंकि इसकी खुशबू बरकरार रहती है। कढ़ाई गोश्त आपके बहुत से होटलों से अच्छा बनेगा। ये जायकेदार और खुशबूदार कढ़ाई गोश्त है हमारी। ये देखें हमारी कढ़ाई गोश्त तैयार होने वाली है, बनाई तकरीबन हो चुकी है। ये देखें ग्रेवी बहुत अच्छी बन चुकी है। अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा करनी है तो इसमें जो यखनी बची थी वो डाल दें। और अगर आप भी ऐसे मज़े के खाने बनाना चाहते हैं तो मेरा चैनल है सजवा फूड सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करके आल पे क्लिक कर दें। माशाल्लाह हमारा 5 किलो कढ़ाई गोश्त बहुत ही अच्छा और अला तैयार हो चुका है। अब हम इसकी गार्निश करके पेश करेंगे।